Di kenapa pas Leli ya? Iya. हाँ, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है। तो अभी 12 बजे का वक्त हो रहा होगा, हमने थोड़ी देर में बाहर जाना है, ढेर सारा काम है और वक्त कम है। तो ये जूते मुझे खाला ने दिए थे, कह रही थी कि वो ब्रांडेड है। और वैसे तो मैं ब्रांड्स वगैरह की परवाह नहीं करती, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही थी कि ज़रूर पहनो, तो फिर मैंने पहन लिए थे। तो रास्ते में जाते-जाते मुझे एक बंगाली शॉप दिखाई दी, बल्कि रेस्टोरेंट था। तो मैंने यहाँ से सोचा मीठा दही ले लूँ, बंगालियों का मीठा दही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम कराची हॉलीडेज़ पे जाते थे तो वहाँ ढाका स्वीट्स होती थी, वहाँ से हम लिया करते थे। अभी तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जाना ही नहीं हुआ, यहाँ अपनी देसी शॉप में ये इतना मिलता नहीं है। और जहाँ पे बंगाली शॉप्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे पार्किंग नहीं होती है, बहुत बिज़ी रोड पे है। तो फिर लेने की कोशिश करती थी, लेकिन लिया नहीं जाता था। तो आज इत्तेफ़ाक की बात है, मुझे पार्किंग भी मिल गई और एग्ज़ैक्ट इसी दुकान के सामने मिली। तो मैंने कहा बस जी, मौका मिला है तो मौके से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो झट से मैंने कार खड़ी की और मैंने कहा चले मैं अभी आती हूँ। कार में बैठे मुसाफिरों से घर वालों से, और मैंने जल्दी से सड़क पार की और यहाँ पे आ गई। वैसे इनका मीठा दही मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने शॉप ओनर जो खड़े हुए थे काउंटर पे, उनसे पता किया तो उन्होंने पीछे से कहीं से निकाल के दिया। थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है, पाकिस्तान में जो मिलता था वो क्रीमी क्रीमी सा, हल्का कस्टर्ड कलर का होता था, ये पीले कलर का होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऑरेंज कलर मुझे ज़्यादा तौर पे इतना पसंद नहीं आ रहा। दही में खा के देखती हूँ कैसा है। तो झटपट मैंने दही लिया और फिर मैं बाहर निकल आई और जल्दी-जल्दी से मैंने सोचा कार में जाऊँ, क्योंकि ढेर सारा काम है। फिर उसके बाद हमें अज़दा आना था, अज़दा में हमने शॉपिंग करनी थी। जी हाँ, आज हमारा शॉपिंग डे था। तफ़सीली शॉपिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं चंद दिन पहले। उक्का-दुक्का चीज़ें जो हमें याद नहीं रही थी, तो वो सोचा चलें जी आज चल के ले लेते हैं, टाइम है। तो ये फूलों पे नज़र पड़ी, लेकिन अभी सर्दियों में कौन इन फूलों को लेगा? अभी तो वैसे भी इन्होंने मुरझा जाना है। तो ये खिलौने देखें, टॉयज़ कितने क्यूट क्यूट से हैं और आगे ये बच्चे जा रहे थे और माशाल्लाह से ये भी इतने क्यूट लग रहे थे कि मैंने थोड़ी-सी इनकी भी वीडियो बना ली। फिर मैंने खाला को कहा कि चलें आलू लेते हैं। आलू वैसे घर में पड़े हुए हैं, लेकिन रेड वाले आलू लेने थे। रेड वाले आलूओं का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर आलूओं का तो सारों का ही टेस्ट अच्छा होता है। तो ये बड़े रेड आलू थे, बहुत डार्क इनका कलर था, बहुत फ्रेश लग रहे थे। तो खाला उठा-उठा के देख रही थी। मैंने कहा देखें कहीं डब्बों वाले कुछ पे होते हैं ना, मार्क से होते हैं काले से, मैंने कहा वो वाले नहीं लेना। तो वो खाला चेक कर रही थी, फिर एक हमें मिल गया। तो फिर हम लेके आगे की तरफ चले और इसके अलावा रेड शिमला मिर्चें हमने ली और फेरी लिक्विड भी चाहिए था, वॉशिंग अप लिक्विड, तो वो भी रेड वाला ही हमने लेना था। जी हाँ, सारी चीज़ें हमने रेड लेनी थी, मेरे कोट से मैचिंग। वैसे कहते हैं ना कि हर कलर का कोई असर होता है। वैसे मेरे ख्याल में रेड कलर जो होता है वो तो डेंजर का कलर होता है। देखें ना, ट्रैफिक लाइट्स में भी रेड कलर पे सबको स्टॉप होना पड़ता है। और ग्रीन कलर जो होता है वो गो थ्रू का कलर होता है कि आप जा सकते हैं, रास्ता क्लियर है। तो इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें ली आजकल, क्योंकि हैलोवीन का सीज़न करीब आ रहा है। अक्टूबर की 31 को हैलोवीन होती है। तो सितंबर के मिडल में और अक्टूबर में पम्पकिन वगैरह और हैलोवीन की चीज़ें बहुत बिकती हैं। तो इतने प्यारे फ्रेश हैलोवीन के ये पम्पकिन लग रहे थे कि मेरा दिल चाहा कि एक हम भी ले लें, हलवा शलवा बनाएं। लेकिन इतना फिर हमने कहा छोड़ो जी, रहने दो। फिर हमने लंच करना था, लंच का टाइम हो गया था। तो आज हमने सोचा कि सोमालियन रेस्टोरेंट से लेते हैं, मामू ने इसे रेकमेंड किया था। लेकिन जब हमने अंदर आके देखा तो हमें कुछ ख़ास नहीं लगा, लेकिन क्योंकि आ चुके थे तो फिर हमने थोड़ा बहुत ऑर्डर कर दिया।
हमने कहा चलें जी, अब आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद केबिन बने हुए थे, ये अच्छी बात थी कि हाँ, ख़वातीन के लिए अलग केबिन बने हुए थे, पर्दे भी थे। लेकिन इन्होंने एंटी बैक्टीरियल से इतना साफ़ किया था ना टेबलों को, कुर्सियों को, कि मसलसल स्मेल आ रही थी एंटी बैक्टीरियल डिटोल टाइप। तो मेरे तो दिमाग पे सवार हो गई थी। खैर इनका मेन्यू भी मैं लेके आई, मैंने देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर फ़ोन करके मामू से पूछा कि वो क्या यूजुअली ऑर्डर करते हैं। तो फिर हमने मिक्स ग्रिल ऑर्डर की थी, चावल ऑर्डर किए थे और सब्ज़ी की एक डिश थी, करी टाइप, वो ऑर्डर की थी। हमने ज़्यादा नहीं मंगाया था क्योंकि हमें लग रहा था कि हम इतना खा नहीं पाएंगे, और यही हुआ। इतना हमें पसंद नहीं आया। एक दूसरी सोमालियन रेस्टोरेंट में हम जाया करते थे तो वो एक मज़ेदार सी चटपटी चटनी भी देते थे, और इसके अलावा उनके चावलों में बहुत सारे मेवे पड़े होते थे, गाजरें पड़ी होती थी, और चटनी के साथ बड़े मज़े के लगते थे। तो ये चावल जो थे इसमें मेवे वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहे थे, चटनी भी इन्होंने नहीं दी, सलाद भी थोड़ा सा दिया। तो हमने क्या किया कि ये जो सब्ज़ी की डिश मंगाई थी, इसमें नमक मिर्च तो नहीं था लेकिन फिर भी बड़े मज़े की थी ये अच्छी लगी मुझे। तो ये रूखे चावलों पे डाल डाल के हमने चावल खाए। मैंने तो कबाब भी छोड़ दिया था, 2-3 नवाले लिए, बाकी कबाब मैंने बाँट दिया था। थोड़ा सा रखा था, वो भी नहीं मैंने खाया, और बाकी की जो बोटियाँ वगैरह थी वो भी मैंने अपनी प्लेट से बाँट दी आगे पीछे। तो बस गुज़ारा करना था। तो फिर यहाँ से ड्रिंक वगैरह भी नहीं हमने लिया। फिर आगे जाके मैकडॉनल्ड था तो वहाँ से मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले लिया। पहले मैं हमेशा लेती थी वनीला मिल्क शेक, लेकिन आजकल मैं स्ट्रॉबेरी लेती हूँ। वनीला का मुझे टेस्ट आजकल कुछ अजीब सा लगने लगा। खाना खा के हमने कहा जल्दी से यहाँ से निकलें, क्योंकि शाम होती जा रही थी, और आजकल क्योंकि ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, अंधेरा भी जल्दी फैलने लगा है, तो आदमी को होता है कि जल्दी कर जाए। और हमारा घर भी यहाँ से काफ़ी दूर है, और फिर मैं ही ड्राइव करती हूँ तो मुझे टेंशन होती है, क्योंकि ट्रैफिक भी आजकल बहुत है, पता नहीं क्या बात है। लगता है सारे लोग इधर ही रोडों पे निकल आए। जिन रोडों पे हम जाते हैं क्या, ट्रैफिक तो हर जगह है, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि पिछले चंद दिनों से कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, पता नहीं क्या वजह है। तो फिर उसके बाद हम घर चले गए थे, और फिर सौदा वगैरह रखा, और फिर थोड़ा रेस्ट किया, और गरम गरम चाय पी। तो फिर अभी ये दूसरे दिन का वक्त है, मैं वॉक करने के लिए गार्डन में आई हुई हूँ, और बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था। आज थोड़ी सी धूप भी देखने को मिल रही थी, और बच्चे कुछ घूम रहे थे पार्क में, कुछ लोग फिर रहे थे, कुछ ख़वातीन फिर रही थी, थोड़े बहुत परिंदे थे, गुलहरी थी, बस यही कुछ था। तो मैंने सोचा फ्रेश एयर में वॉक भी हो जाएगी, और यहाँ पे एक लेक है, छोटी सी लेक ही कहना चाहिए ना, तालाब है या क्या कहना चाहिए, और वहाँ पे बड़ी प्यारी सी डक्स होती हैं। तो मैंने सोचा वहाँ का एक चक्कर लगाऊँ, काफ़ी अरसे से नहीं आई हूँ। तो फिर मैं मिडल ही में से कार पार्क करके निकल आई रोड ही पे, और घास बड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी और हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वॉक करते हुए, वैसे ना ठंडी हवा में ना दिमाग फ्रेश होके रह गया। फ्रेश एयर भी क्या नेमत है ना। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे काफ़ी अरसे के बाद। काश मेरा घर यहाँ करीब होता तो मैं रोज़ वॉक के लिए आया करती, लेकिन वही बात है ना, काश। काश ये होता, काश होता। पर खैर जो नहीं है तो उस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र है, कि जो है वो भी अल्लाह का शुक्र है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था पार्क, और किसी ज़माने में यहाँ बड़े फूल पौधे लगाया करते थे, लेकिन आजकल हमारी कौंसिल थोड़ी सी करीब हो गई है तो फूल वगैरह नहीं तो बस लगाती। फ्रेश एयर में चलती हुई मैं वहाँ तक जाती गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने जूते तो पंपी वगैरह पहने ही नहीं है, गर्मियों के ही जूते पहने हुए हैं, सैंडल। तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, पाँव यक हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी खैर है, जल्दी में निकल आए। बंदा तो यही होता है, कोई ना कोई चीज़ तो कभी कभार भूल ही जाता है ना। तो मैं लेक तक आई, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं हुआ। कुछ अर्सा पहले मैं आई थी, बल्कि 1-2 साल पहले मैं आई थी लेक तक, तो बड़ा प्यारा था, पानी बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। लेकिन यहाँ तो गंद पड़ा हुआ था, लोगों ने सारा कचरा, कूड़ा इधर फेंका हुआ था, और मुझे बहुत सॉरी फील हुआ बतखों के लिए। बतखें भी सहमी सहमी सी उक्का दुक्का
टहल रही थी, एक कोने में सिमटी हुई बैठी हुई थी। तो मुझे बहुत दुःख हुआ, मैंने कहा कि इधर तो कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए ना यार, ऐसा क्यों करते हैं हमारे लोग, गंद क्यों फैलाते हैं। वो बेचारे जानवर जो हैं, परिंदे हैं, वो सहमे में बैठे हुए थे। आजकल तो हमारे इस इलाके की कौंसिल भी गरीब हुई हुई है, तो इतना उनके पास पैसे भी नहीं हैं बेचारों के पास सफाई करने के लिए, तो सफ़र तो ये परिंदे कर रहे हैं ना। तो बड़ा दिल दुखा और अफसोस हुआ ये देख के। पता नहीं हमारे लोगों को एहसास क्यों नहीं होता इस बात का कि इस तरह नहीं करना चाहिए। और परिंदे भी बेचारे दुखी उदास बैठे हुए थे, उनका पानी ख़राब हुआ हुआ था। आई होप वो सेहतमंद रहें, कोई बीमार वगैरह ना हो जाए। वैसे मुझे कम लग रहे थे, पता नहीं बेचारे मर गए हैं कि क्या हुआ है। तो फिर मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैं वापस हो गई, ज़्यादा देर ठहरी नहीं। वैसे भी शाम थी, सर्दी भी थी। मेरे ख्याल में अभी काफ़ी वॉक हो गई है, अभी घर चलना चाहिए और शाम की कोई तैयारी करनी चाहिए। तो जनाब, अभी मैं अपने किचन में मौजूद हूँ और रात का मेन्यू है जर्सी कढ़ाई। तो गोश्त को पहले ही डिफ्रॉस्ट कर दिया था अम्मी ने, तो फिर मैंने जल्दी से जर्सी लैम कढ़ाई बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बल्कि तैयारी क्या करनी थी, बनानी शुरू कर दी। तो सारा कुछ धो था कि मैंने पहले ही रख लिया था। धो था के रख लो तो फिर आसानी हो जाती है बनाने में। और फिर ये तो है भी इंतहाई आसान कढ़ाई, इसमें ना इतना तरत्तुत करना पड़ता है, ना इतने मिर्च मसाले पड़ते हैं और झटपट तैयार हो जाती है। मेरे ख्याल में 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं गोश्त गलने तक। तो फिर इसको बना के तो फिर उसके बाद रोटियां शोटियाँ बनाई और हमारे रात का खाना जो था वो तैयार हो गया था और माशाल्लाह से बड़ा ही मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया। आम तौर पे हम करीबी रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आज मैंने घर में बनाई तो वो भी सबको बहुत पसंद आई। और हाँ जी, इसके साथ मैंने थोड़े से चिप्स भी बनाए थे क्योंकि चिप्स तो हमारे मोस्ट फेवरेट हैं, तो वो तो हमारे घर में अक्सर बनते ही रहते हैं, आप सब की तरह आप सब भी बनाते होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।